नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सत्येंद्र सिंह तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम देखने वाले हैं नवंबर माह का दूसरा पखवाड़े का मतलब पहला 1 से 15 तारीख तक का जो करंट अफेयर था वो हमने चर्चा कर लिया था। अब है 15 से 30 नवंबर मतलब आज तक का मैं कह सकता हूं 2 दिसंबर तक का आपके यहाँ पे करंट अफेयर मिलने वाला है। तो चलें, ये क्लास आपके रैपिड रिवीजन की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय ने जयपुर के किस गांव को विकसित करने के लिए गोद लिया है। ध्यान रखना, टाटियावास जो कि चौमू तहसील है, ये कहाँ पर आता है, ये आता है आपके जयपुर में। इसको क्या लिया है, गोद लिया है। जिस तरह से सांसद ग्राम विकास योजना होती है उसी तरह से किसी गांव को गोद लेकर उसका क्या करना, विकास करना, उसी तरह की एक योजना है। और कौन सा गाँव है, टाटियावास को गोद लिया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि साहित्यिक रचना उम्मादे के लिए किस लेखक को जयपुर साहित्य सम्मान पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो ध्यान रखना, डॉक्टर फतेह सिंह भाटी को किया गया है, जो कि कहाँ के हैं, जोधपुर के निवासी हैं। यह पुरस्कार 15 जनवरी 2023 को जयपुर में दिया जाएगा, मतलब अगले साल की बात हो रही है। किसे दिया जाएगा, फतेह सिंह भाटी को दिया जाएगा। और उनकी रचना क्या है, उम्मादे। उम्मादे कौन थी, आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। देखिए, 13 नवंबर 2023 से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले से डिजिटल राजस्थान यात्रा 2022 को हरी झंडी दिखाई है। देखो, किसने दिखाई है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिखाई है। और किस जिले से, तो ध्यान रखना, जोधपुर जिले से। पिछली वीडियो में भी आपको मैं बता चुका हूं, जब भी कोई योजना होगी तुक्का लगाना हो तो जयपुर या जोधपुर इसका आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि 14 नवंबर 2022 को सिविल सेवा एवं राजकीय अधिकारियों की क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए हरीश चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान एवं और किसके साथ में MOUs हुए, मतलब समझौते हुए। तो ध्यान रखना, भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग के साथ में क्या हुए हैं, MOUs हुए हैं। कितने हुए हैं, ये 5 हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है। तो ध्यान रखना, ये आपके इलारोण, किसे, इलारोण। ध्यान रखना, राजस्थान संगीत एवं नाटक अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार है, कौन सा, फेलोशिप, सर्वोच्च सम्मान है जो कि फेलोशिप सम्मान है 2022 किसे दिया गया है, इला अरुण को दिया गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ये रहा कि राजस्थान संगीत नाटक, ध्यान रखना, अगले जो क्वेश्चंस हैं वो सारे संगीत नाटक अकादमी द्वारा जितने पुरस्कार दिए गए, तो पहला फेलोशिप का था, अभी 12 कलाकारों को दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया है, ये राजस्थान नाटक अकादमी द्वारा। तो देखो, ये सारे कौन है, ये कलाकार हैं। जैसलमेर के गायक हैं मामेखा, ठीक है। जयपुर के कथक के नृत्यांगना है रेखा ठाकुर। पुष्कर के नगाड़ा वादक हैं नाथूलाल। और उदयपुर के लोक नर्तक हैं विजय लक्ष्मी। और सितार वादक हैं नियाज अहमद। रंगमंच के हैं रमेश बोहरा और मुकुंद क्षीर सागर शास्त्री गायक हैं आपके। इस तरह से इन सबको कितने लोग हैं, ये टोटल 12 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। तो दिया किसने है, संगीत नाटक अकादमी ने दिया है। ध्यान रखना, नाम और उसका संबंध किस कला से है उसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और संबंधित जिला भी याद रह जाए, स्थान या शहर भी याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। सेम अगला ही प्रश्न इसी के बेस पर है। देखो, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा प्रदेश के 6 कलाकारों को युवा अवार्ड दिया गया है। कितने लोगों को दिया गया है, तो ध्यान रखना 6 को। वो कितने को दिया गया था, 12 को दिया गया। तो 6 कौन कौन से, एक जोधपुर के कपिल वैष्णव हैं, दूसरा जोधपुर के ही प्रेरणा राठी हैं, तीसरी अलवर के अमित पलवार हैं, और चौथे अलवर की रेणु नागर हैं, और पांचवा जयपुर के अभिषेक मृदुल हैं। और ये कौन, सॉरी, 5 हैं। और ये छठा है अनुपराज पुरोहित जो कि शास्त्री का है। तो ये सब पीछे इनका क्षेत्र दे रखा है, किस क्षेत्र में मिला है और कितने को मिला है, 6 कलाकारों को मिला है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी इससे संबंधित है, लेकिन यहाँ पर कौन आगे, अभी बाल प्रतिभा अवार्ड की बात कर रहा हूँ। किसकी, बाल प्रतिभा अवार्ड कितने को दिया गया, 5 लोगों को। बाड़मेर के थानू खान, जयपुर के मोहम्मद जमाल, उदयपुर के एंजल खुशवानी, और आपके जोधपुर के मोहम्मद फैज़ और सिया ओझा जो कि शास्त्रीय नृत्य गायन के लिए। ठीक है, इनकी वापस से वही वाली बात, इनकी क्या है, इनकी किससे संबंध है, ये आपको क्षेत्र आपको याद रखने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्योंकि हाल ही में दिए गए इसलिए यहाँ से पूछे जाने की प्रबल संभावना बनी रहती है। आगे देखना, सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार से सम्मानित राजस्थानी भाषा के वरिष्ठ गीतकार जिनका हाल ही में निधन हो गया है वे कौन हैं। तो ध्यान रखना, वे हैं आपके कल्याण सिंह राजावत। इनकी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मिंजर एक है, प्रभाती कुणकुण्य, बिलमासी, रामतिया मत तोड़, लालो मारो आकाश
सामलो, ठीक है। ये इनकी क्या है, ये इनकी पुस्तकें हैं। लेकिन ध्यान रखना कविता पूछे तो कविता इनकी है कि बागा बीच बेलड़ी, ठीक है। बागा बीच बेलड़ी राजस्थानी भाषा के लिए, किसके लिए, राजस्थानी भाषा के लिए किसको दिया था। तो इनकी रचना कौन कौन सी है, तो कल्याण सिंह राजावत की ये पुस्तकें हैं और ये इनकी क्या है, रचना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 18 नवंबर 2022 को जयपुर शहर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। तो ध्यान रखना 295वां स्थापना दिवस मनाया गया था, जबकि जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को सवाई जय सिंह द्वारा की गई थी। और उसी वक्त कछुआओं ने अपनी राजधानी भी किसे बना लिया था, आपके जयपुर को बना लिया गया था। किसको, जयपुर को बना लिया गया था, ठीक है। कब बनाया था, 18 नवंबर 1727 को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि राजस्थान सरकार प्रवासी राजस्थानियों को घर लौटाने पर उन्हें हर प्रकार की सुविधाओं के लिए कौन सा कार्ड जारी करेगी, कौन सा कार्ड जारी करेगी, NRR, NRR प्रवासी राजस्थानियों के लिए, ठीक है। किसके लिए, प्रवासी राजस्थानियों के लिए। आगे बढ़ते हैं, नॉन रेजिडेंस राजस्थानी, उसका NRR का जो मतलब था वो है। प्रदेश में 19 नवंबर 2022 से विवेकानंद संदेश यात्रा की शुरुआत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा कहाँ से की गई। तो ध्यान रखना खेतड़ी, और खेतड़ी कहाँ पर है, ये आपके है झुंझुनू में। कहाँ पर है, झुंझुनू में। देखो अभी तक आप राष्ट्रपति पढ़ते थे वेंकैया नायडू, ध्यान रखना अब उपराष्ट्रपति कौन है, और अब उपराष्ट्रपति क्या पढ़ते थे, वेंकैया नायडू, लेकिन अब हमारे उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़। एक आपके पॉलिटिकल का क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाता। और इन क्वेश्चंस में 80 के समथिंग क्वेश्चंस हैं, इसमें कम से कम 10 से 15 बार आ गया अशोक गहलोत। तो अशोक गहलोत भी आपके क्या है, क्या नाम, मुख्यमंत्री, आपको बात पता चल जाएगी, ठीक है। और वैसे सबको ये चीज़ पता है वैसे तो बेसिकली देखा जाए तो। राजस्थान के किन जिलों में राजीव गांधी नॉलेज एवं इंक्यूबेशन हब बनाए जा रहे हैं। तो ध्यान रखना जयपुर, जोधपुर और जोधपुर कोटा में क्या बनाए जा रहे हैं, इंक्यूबेशन हब बनाए जा रहे हैं जयपुर, जोधपुर और कोटा में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रदेश में जोधपुर और पाली, ध्यान रखना इन दो डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, जोधपुर और पाली के बाद कितने जिलों में आई स्टार्ट नेक्स्ट इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो 8 और में किया जाएगा, 2 पहले से हैं, 2 कौन कौन से हैं सर, एक है आपका जोधपुर और एक है पाली। तो टोटल पूछे तो कितने हैं, तो टोटल हो गया आपके 10, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बाणासुर के शहीद के नाम से प्रसिद्ध मेजर शैतान सिंह, कौन, मेजर शैतान सिंह, जिसकी 17 नवंबर को क्या मनाई जाती है, पुण्यतिथि मनाई जाती है। वे किस युद्ध में शहीद हुए थे। तो ध्यान रखना भारत चाइना का जो वॉर हुआ था 1962 में, तब ये शहीद हुए थे। और 1963 में इन्हें परमवीर चक्र से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा कि राष्ट्रीय स्वच्छता विद्यालय पुरस्कार 2021-22 राजस्थान के कितने विद्यालयों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया हुए हैं। ध्यान रखना 2 हुए हैं, और 2 कौन कौन से हैं, एक है स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल पनवाड़ा टोंक में, और दूसरा है आपके राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर, जो कि कहाँ पर है, आपके भीलवाड़ा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वापस आ गया ना, मैंने कहा था ना कम से कम 2 से 3 बार इनका नाम आएगा। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में, ध्यान रखना ये एक नया कोष का गठन किया गया है और नई बोर्ड का भी गठन किया गया है। गढ़लिया लोहार जो होते हैं ना, आप देखते हो गढ़ेल लोहार कल्याण बोर्ड के, उसको क्या दी गई है, मंजूरी दी गई इस बोर्ड को। तो कब दी गई है, तो 19 नवंबर 2022 को दी गई है। इसका जो कोष है, इसका जो कल्याण कोष है वो है आपके 10 करोड़, कितने का है, 10 करोड़ का कल्याण कोष है। इस बोर्ड में, ये जो बोर्ड है, इस कल्याण के लिए जो बोर्ड है, इसमें 7 लोग हैं, जिसमें 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 5 सदस्य सम्मिलित है। विभाग कौन गठित कर रहा है, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जिसके मंत्री हैं टीकाराम जूली। कौन है, टीकाराम जूली, ठीक है। ये जो डिपार्टमेंट है काफ़ी चर्चा में भी है, तो ध्यान रखना इसके मंत्री कौन है, टीकाराम जूली है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विद्यालय परिसर का शिलान्यास कहाँ किया है। तो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्मीकला जयपुर में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर लेना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना भीमराव अंबेडकर के उसके नाम पर यह भी संविधान पार्क का निर्माण भी किया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा RKSMBK ऐप का पूरा नाम क्या है। तो ध्यान रखना राजस्थान, देखो राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, ये इसकी फुल फॉर्म है, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम,
ठीक है, कब से स्टार्ट हुई थी, लॉन्च कब किया गया था, तो 5 सितंबर 2022 को उसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ऐप्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, और अवार्ड, ये 2-3 चीजें हैं जो कि आपके काफी महत्वपूर्ण साबित होती हैं एग्जाम्स में। ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि श्रीगंगानगर जिला प्रशासन द्वारा बच्चों की सेहत सुधारने के लिए किस मिशन की, देखो बच्चों की सेहत से संबंधित एक अभियान है जो कौन चला रहा है, गंगानगर जिला प्रशासन चला रहा है, उसका नाम क्या है, स्वस्थ गंगानगर मिशन। कौन, स्वस्थ गंगानगर मिशन। आगे इसी गंगानगर मिशन को एक अवार्ड भी दिया गया जो कि हम आगे चर्चा करने वाले हैं कि 19 नवंबर से 3 दिवसीय राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण शिविर कहाँ लग रहा है, तो ध्यान रखना तिवरी पंचायत समिति जो कि कहाँ पर है, जोधपुर में। क्या लग रहा है, 3 दिवसीय राज्य महिला सशक्तिकरण शिविर लग रहा है, जिसके आयोजक हैं शांति एवं अहिंसा निदेशालय राजस्थान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राज्य सरकार द्वारा त्रिस्तरीय जन सुनवाई हेतु कौन सा दिवस तय किया गया है, तो हर महीने के प्रथम गुरुवार को, हर महीने के प्रथम गुरुवार को क्या की जाएगी, जन सुनवाई की जाएगी। वहाँ पर कलेक्टर भी बैठेंगे, सारी चीज़ों का जायजा भी वो लेंगे और आपकी शिकायतों को सुनवाई भी करेंगे उसकी। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न है कि राजस्थान में किस जिला प्रशासन द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन चक्रव्यूह, पहली बात तो ये ऑपरेशन चक्रव्यूह संबंधित किससे है, सर मादक पदार्थों की तस्करी से रिलेटेड है। कहाँ चलाया जा रहा है, ध्यान रखना, ये आपके कहाँ चलाया जा रहा है, बीकानेर में चलाया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि प्रदेश में पेयजल प्रोजेक्ट के लिए पहला तैरता प्लाटून पंप किस बांध में लगेगा, तो किस बांध में लगेगा, ये राणा प्रताप सागर बांध में लगेगा। ये कहाँ पर है आपके, सर ये कोटा में है, राणा प्रताप सागर बांध कोटा में है। और ये बांध किस नदी पर है, तो ध्यान रखना ये किस नदी पर है, तो ये सर चंबल नदी पर है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, देखो कुछ महत्वपूर्ण, राजस्थान में अभी तक 66वीं प्रतियोगिता है, मतलब जितनी भी 66 से संबंधित प्रतियोगिता थी एक स्लाइड मैंने आपको दे दी है, तो 66वीं, देखो 66वीं तो कॉमन हो गई। फुटबॉल स्टेट लेवल की बात कर रहा हूँ, 66वीं स्टेट लेवल फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ, सर अलवर में। हॉकी का लावा कहाँ पर आता है, टोंक में, पहले ठिकाना भी हुआ करता था। बास्केटबॉल जैसलमेर में, और तीरंदाजी आपके प्रतापगढ़ में। ये वही प्रतापगढ़ है जहाँ से प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम वाणी योजना का शुभारंभ किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व से लाए गई बाघ T110 को मुकुंदरा टाइगर हिल्स में क्या किया गया है, किस नाम से छोड़ा गया। पहली बात देखो रणथंभौर है कहाँ पर है, तो सर ये सवाई माधोपुर में। कहाँ पर, सवाई माधोपुर में। मुकुंदरा कहाँ पर है, तो सर ये दर्रा अभ्यारण्य में। मुकुंदरा हिल्स कहाँ पर है, ये आपके सर कोटा में है। ठीक है, कोटा में। यहाँ से बाघ को निकाला गया और यहाँ डाल दिया गया इस अभ्यारण्य में, तो यहाँ पर इसका नाम था T110, लेकिन मुकुंदरा में जाते इसका क्या नाम हो गया, इसका नाम हो गया MT5। क्या हो गया, MT5 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनाव अधिकारी पद से राम लुभाया ने इस्तीफा क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया है। अब किसे नियुक्त किया गया है चुनाव राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनाव के अधिकारी के रूप में, तो ध्यान रखना ये भी हमारे सुनील अरोड़ा, ये भी आपके राज्य चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त भी रह चुके हैं। मैं लिख सकता हूँ एक्स इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है ना, और स्टेट के एक्स इलेक्शन कमिश्नर चीफ, वो भी चीफ रहे हैं, मुख्य चुनाव अधिकारी रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को उच्च गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराने के लिए किस नाम से किसान बीज उपहार योजना रबी 2022-23 शुरू की गई है। ध्यान रखना राजीव गांधी के नाम से स्टार्ट की गई। इसमें किस किसानों को, समथिंग 2000 किसानों को, कितने किसानों को, 2000 किसानों को लॉटरी के माध्यम से, किसके माध्यम से, लॉटरी के माध्यम से बीज वितरण किया जाएगा। जिसमें खरीफ में किस किस फसल के लिए मिलेगा, मूंग, उड़द, ग्वार, सोयाबीन, मूंगफली, ज्वार और बाजरा के लिए बीज मिलेगा। जबकि रबी में गेहूं, जौ, चना और सरसों के लिए क्या मिलेगा, आपको बीज मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। प्रदेश में केसरी सिंह बारहट का नाम हर कोई जानता है, जिसकी पनोरमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो सबको पता है बारहट परिवार जो आपके कहाँ का है, शाहपुरा भीलवाड़ा का है। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि केसरी सिंह बारहट का संबंध किस जिले से है, तो ध्यान रखना आपका आंसर आ जाएगा भीलवाड़ा, और भी डीप में पूछे तो शाहपुरा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 22 नवंबर 2022 को राज्य के कितने जिलों में राजकीय महाविद्यालय का शिलान्यास किया है। ध्यान रखना
19 कौन कौन से हैं ये मैंने आपको लिख दिया। यहाँ आपके खोले जाने की घोषणा भी की है और शिलान्यास भी होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जवाहर कला केंद्र, पहली बात ये एक ही क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया कि जवाहर कला केंद्र है कहाँ, ध्यान रखना जयपुर में। यहाँ में हेलोमाइड भाषारोह कार्यक्रम का आयोजन कब किया गया, हेलोमाइड भाषा, देखो यहाँ से पता चल रहा किस भाषा में होगा, सर ये राजस्थानी भाषा में होगा। किस भाषा में होगा, राजस्थानी भाषा में, जिसका आयोजन किया गया था 20 नवंबर 2022 को। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, यह मनाया जाता है आपके 21 फरवरी को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिम कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जा रहा है, तो ध्यान रखना महाजन फायरफील्ड रेंज कहाँ पर है, जो कि आपके बीकानेर में, वहाँ पर इसका क्या चल रहा है, अभ्यास चल रहा है। और फ्रांस के साथ में भी एक अभ्यास अभी भारत कर रहा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी चल रहा है, हिंद ऑस्ट्र अभियान करके, है ना, और गरुड़ अभियान भी चल रहा है। आगे बात करते हैं, हाल ही में जयपुर मेट्रो के फेज 1C के निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति दी है, यह कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो ध्यान रखना ये बड़ी चौपड़ से दिल्ली ट्रांसपोर्ट नगर तक चलेगी, ठीक है ना। और 1D का भी है जो कि आपके अजमेर चौराहा तक चलने वाली है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की कि बाड़मेर के पचपदरा में रिफाइनरी हेतु विश्व का सबसे बड़ा मतलब 800 टन का कंप्रेसर किस देश से मंगवाया गया है, तो ध्यान रखना इटली से मंगवाया गया। कहाँ से मंगवाया गया, इटली से मंगवाया गया कंप्रेसर, किसके लिए, रिफाइनरी के लिए। पंचपदरा आप अच्छे से पता है, रिफाइनरी जो कि कहाँ पर है, पचपदरा बाड़मेर में। मुझे और एक बात और, पचपदरा से आपको एक चीज़ और समझ में आती है, पचपदरा आपके खारे पानी की झील है, कैसे पानी की झील है, खारे पानी की, वो भी कहाँ पर है, आपके बाड़मेर में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की रिको, जिसकी स्थापना 1969 में पूर्णतः स्वतंत्र रूप से 1980 में हुई थी, ठीक है ना, किस संस्था को डेवलपमेंट ऑफ स्किल फॉर फिनटेक पार्क के लिए नॉलेज पार्टनर बनाया गया है, तो ध्यान रखना IIM उदयपुर को बनाया गया है, ठीक है। IIM उदयपुर को इसका क्या बनाया गया है, नॉलेज के लिए पार्टनर बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि स्पेन में होने वाली यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम ने राजस्थान की कौन सी खिलाड़ी शामिल हुई है, एक देखो ध्यान रखना, इसमें ओनली वन, एक ही पूरी भारतीय टीम में एक ही राजस्थान से खिलाड़ी का चयन हुआ, जिनका नाम है आपके महक शर्मा। क्या है, महक शर्मा का चयन हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में राजस्थान की किस पुलिस ने बाल श्रम के विरुद्ध ऑपरेशन खुशी अभियान, किसके विरुद्ध है, सर ये बाल श्रम के विरुद्ध है। कौन सा अभियान है, सर ये है आपके ऑपरेशन खुशी अभियान। कहाँ, किसने स्टार्ट किया है, तो आपके जयपुर पुलिस ने स्टार्ट किया है। पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं अब पुलिस की, क्योंकि अभियान इस तरह से चलाए जा रहे हैं कलेक्टर द्वारा, जिससे आपके क्या है कि जिले में बच्चों में जो पुलिस के प्रति भय था वो क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, और अपराधियों को थोड़ा इनसे डर भी लग रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी कुल खाद्यान्न उत्पादन रैंकिंग में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है, ध्यान रखना चौथा स्थान मिला है राजस्थान को खाद्यान्न उत्पादन में। पहला स्थान है आपके यूपी का, दूसरा स्थान है आपके एमपी का, और तीसरा स्थान है आपके पंजाब का, और चौथा किसका हो गया, राजस्थान का। अगला प्रश्न आपका ये रहा कि राजस्थान के किस जिले में ढोलामारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स, कौन सा ढोलामारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स के निर्माण को मंजूरी मिली है, तो ये मिली आपके जैसलमेर को। मुझे ये बताएं कि थार महोत्सव कहाँ लगता है, थार महोत्सव, और एक और बता देना साथ साथ में, थार महोत्सव और मरु महोत्सव, ये दो चीज़ें और इसलिए लिख रहा हूँ कि एग्जाम में पूछी जाती है। इन दोनों का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि द इंडियन रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2022 का आयोजन किस जिले में किया जाएगा, तो आपके जयपुर में किया जाएगा। मैक्सिमम जो बड़े बड़े आयोजन होंगे वो आप ध्यान रखना जयपुर या जोधपुर में आपको देखने को मिलेंगे। 22 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में इंदिरा गांधी एवं राजीव गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है, तो आपके किया है चित्तौड़गढ़ में, ठीक है, चित्तौड़गढ़ में किया है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थानी साहित्य सैरम के लिए, ध्यान ये आपकी रचना है, सैरम के लिए 29वां गौरी शंकर कमलेश राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है, तो डॉक्टर गजेंद्र सिंह पुरोहित। क्या, डॉक्टर गजेंद्र सिंह पुरोहित। यहाँ पर कहीं लिखा हुआ है कि गज सिंह पुरोहित, क्या लिखा हुआ है, गज सिंह पुरोहित। आपको तो नाम से याद है, ऑप्शन में जो मिलेगा वो आप टिक कर देना।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में मिशन आर्या के तहत समझ स्पर्शरी, तो यहीं से समझ में आ रहा है, समझ स्पर्शरी मतलब बैड टच और गुड टच के बारे में इसमें इस अभियान के दौरान क्या दिया जाएगा, आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो मूक बधिर होते हैं या जिनकी आंखें नहीं होती, जो ब्लाइंड होते हैं, उनको बैड टच और गुड टच के बारे में बताया जाएगा। ये अभियान चलाया जा रहा है आपके दौसा में। कहाँ पर चलाया जा रहा है? दौसा में चलाया जा रहा है, गुड टच और बैड टच के लिए। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान के किस विभाग को लगातार दूसरी बार स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखना, आवासन मंडल। आवासन मंडल को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? फरवरी 1970 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय आपके जयपुर में है और इसके आयुक्त हैं आपके पवन अरोड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोक देवता अमराजी भगत, देखो लोक देवता आपने सुने होंगे, रामदेव जी सुने होंगे, ठीक है, रामदेव जी सुने हैं, देवनारायण जी सुने हैं, ठीक है, ये सब सुने हैं, लेकिन ये नहीं सुने हैं। ये नहीं सुने कौन? अमराजी भगत। अब इनका क्या बन रहा है? पैनोरमा बन रहा है। पैनोरमा बनाने की घोषणा किस जिले में हुई है? तो अब ध्यान रख लेना, ये आपके दौलतपुरा गांव में, गांव पूछे तो भदेसर तहसील है और आता कहां पर है सर? ये चित्तौड़ में आता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पूछे तो चित्तौड़, तहसील पूछे तो तहसील और गाँव पूछे तो गाँव, जो भी आपको ऑप्शन मिले आप टिक कर देना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में राजस्थान पुलिस के खिलाड़ी सौरभ श्रीवास्तव का संबंध किस खेल से है? तो ध्यान रखना, लॉन टेनिस से। किससे? लॉन टेनिस से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बीकानेर में मेगा जॉब फेयर जोधपुर में भी लगा था, जयपुर में भी लगा था, इसका आयोजन कब किया गया? तो तीनों लिख दिए। देखो 28-29 नवंबर को तो लगा था बीकानेर में, 14-15 को लगा था जयपुर में और 11 से 13 को लगा था जोधपुर में। मेगा जॉब फेयर लगा था, जिसमें प्राइवेट कंपनियां आई थी और जो बेरोजगार लोग हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि आप प्राइवेट कंपनियों को क्या करो, उसमें ज्वाइनिंग लेके आपकी बेरोजगारी को हटाओ। ठीक है, राजस्थान बेरोजगारी में दूसरे नंबर पर। इसी को ध्यान रखते हुए सारी योजनाएं क्या करी जा रही हैं? राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। वर्तमान में राजस्थान के कितने शहरों में सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता केंद्र स्थापित किए गए हैं? तो ध्यान रखना 7 में किए गए हैं, जिसमें से 2 तो जयपुर में ही हैं, बाकी अजमेर, अलवर, भिवाड़ी, पाली और उदयपुर में भी इनकी स्थापना की गई। किसकी? सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता केंद्र, मतलब एयर क्वालिटी को क्या करेंगे, किया जाएगा, चेक किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन के अंतर्गत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर्म मिलेट्स की स्थापना कहाँ की गई है? ये मिलेट्स की बात कर रहा है, ठीक है, कहाँ की गई है? जोधपुर में की गई है। और ये बजरा नहीं है, बाजरा है। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है आपके? ये आपके बाड़मेर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में राजस्थान के किस पोर्टल को ई गवर्नेंस श्रेणी में 2022 का स्कॉच गोल्ड अवार्ड, देखो स्कॉच गोल्ड अभी भी गया है, लेकिन ये किस श्रेणी में? ई गवर्नेंस की श्रेणी में। किसे दिया गया है? तो ये दिया गया जन कल्याण पोर्टल को। किसे? जन कल्याण पोर्टल को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डेफ ओलंपिक समझते हो, जो गूंगे बहरे होते हैं ना, उनके डेफ ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि कितने देने का प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इसमें कौन कौन से खिलाड़ी हैं? तो देखो इसमें है कि अभिनव शर्मा जो कि बैडमिंटन से संबंधित है, गौरांशी शर्मा ये भी बैडमिंटन से हैं, और वेदिका शर्मा यही आपके राइफल शूटिंग से। ठीक है, देखो एशिया के और आपके क्या नाम है राष्ट्रमंडल खेल हैं। एशिया के राष्ट्रमंडल खेल में 30 लाख, 60 लाख और 1 करोड़, 30 लाख, 60 लाख और 1 करोड़, ये क्या चीज़ है सर? ये गोल्ड जीतेगा उसको, सिर्फ एशिया और राष्ट्रमंडल खेलों में, कॉमनवेल्थ में गोल्ड, ये सिल्वर और ये ब्रॉन्ज वाले को। यदि वो ओलंपिक में बात करूं तो ओलंपिक में करेगा तो 3 करोड़, 2 करोड़ और 1 करोड़। ठीक है, किस किस को? गोल्ड वाले को 3 करोड़, सिल्वर वाले को 2 करोड़ और ब्रॉन्ज वाले को 1 करोड़। ये कब मिलेंगे सर? ये ओलंपिक में मिलेंगे। और ये क्या मिलेंगे? ये मिलेंगे एशिया में जितने भी होते हैं वो, और इसके बाद में राष्ट्रमंडलों में कौन कितना 1 करोड़, 60 लाख और 30 लाख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 26 नवंबर 2022 को संविधान दिवस। तो पहली बात ध्यान रखना कि 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सर संविधान दिवस मनाया जाता है। इस पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का लोकार्पण किया। यहीं से क्लियर हो जाएगा। सूरजमल आते हैं, आपका आंसर दे दोगे सर ये कहाँ पर है? ये आपके भरतपुर में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 24 से 27 नवंबर 2022
को 4 दिवसीय मत्स्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपको पता है ना, या आते आप क्या आंसर लगाते हो या आप अलवर आंसर लगाते हो, तो सिंपल सा क्वेश्चन भी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि 24 नवंबर 2022 को किस जिला प्रशासन के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कॉफी विद कलेक्टर, बहुत अच्छा कार्यक्रम, कॉफी विद कलेक्टर का आयोजन कहाँ हो रहा है? ध्यान रखना, डूंगरपुर। ये सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहर, स्वच्छ जिला भी आपकी यही है, ठीक है। डूंगरपुर की मैं बात करूँ, डूंगरपुर की आप वो देख लो, लिंगानुपात देख लो, काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। तो डूंगरपुर काफ़ी मायने में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि हाल ही में 25 नवंबर 2022 को राजस्थान हाईकोर्ट में 8 नए न्यायाधीशों की क्या की गई है? नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद में राजस्थान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ध्यान रखना 35 हो जाएगी। नए कितने हैं? 8 हैं। कितने? 8 हैं। तो अब टोटल कितने? ये कुल हैं ये, मत के सोचना कि सर ये 8 के बाद में, नहीं, ये 8 के बाद में अब टोटल कितने हो गए? 35 हो गए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्र के देश में 8 नए आधुनिक शहर विकसित किए जा रहे हैं कि एक योजना है जिसके तहत राजस्थान के रानपुर में एक नया शहर बसाया जाएगा। यह रानपुर कहाँ पर है? मैंने आपको एग्रो फूड पार्क बताए थे, उसमें पहला ही एग्रो फूड पार्क रानपुर था, जो कि कहाँ पर है? क्योंकि कोटा में है। कहाँ पर है? कोटा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि राज्य के किस जिले में स्थित राजकीय महाविद्यालय भणियाणा का नामकरण, देखो विद्यालय का नाम क्या था? राजकीय गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भणियाणा। महाविद्यालय कॉलेज जो था भणियाणा का नामकरण किसके नाम पर किया है? चौधरी स्वर्गीय श्री खरताराम राजकीय महाविद्यालय भणियाणा करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है, जो कि कहाँ पर है? ये आपके जैसलमेर में, ठीक है, जैसलमेर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी ने राजस्थान के किन 5 कलाकारों को अमृत अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है? मैंने थोड़े दिनों पहले आपके यूट्यूब पर भी ये डाला था, इसके बारे में पोस्ट भी डाली थी, ठीक है। पहले हैं नारायण माथुर लोक संगीत के क्षेत्र से, दूसरे हैं गिरधारीलाल पंवार कथक से, तीसरे हैं भारत रत्न भार्गव। ये भारत रत्न नहीं है, नाम है इनका, भारत रत्न को इनको अवार्ड नहीं मिला है, भारत रत्न भार्गव जो कि रंगमंच से संबंधित है। और चौथे हैं हकीम खां मांगणियार लोक संगीत, जोधा खान लंगा ये आपके संगीत से। ये अलग हैं और ये अलग हैं। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 इधर लिख दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस उस्ताद कलाकार को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना क्यों है? क्योंकि ये आपका टॉपिक आ गया कला और संस्कृति का। किसका आ गया? कला और संस्कृति का टॉपिक आ गया। इसी में आपको हस्तकला को देखोगे तो आपका नाम आएगा उस्ताद कला का। उस्ताद कला के कलाकारों के बारे में पूछ सकता है, और ये ट्रेंड में है कौन? शौकत उस्ताद। इनको क्या दिया गया? राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया। तो पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। प्रदेश के किस कलाकार को भारत के पहले डिजाइनर इनोवेशन नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखना धर्मेंद्र भल्ला, जो कहाँ के हैं? जो कि आपके जयपुर के हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि जयपुर के फिल्म निर्माता एवं निर्देशक, देखना इन्हें मूलतः अब तो खैर बॉम्बे में रहते हैं, इनका जो ये फिल्म निर्माता है जिन्हें आपने देखा होगा, काफ़ी बार इनका नाम भी सुना होगा, केसी बोकाडिया। काफ़ी पुरानी फिल्में बनाई, बादशाह जो मूवी थी इनकी मूवी है, ठीक है, इन्होंने बनाया था। इनको चौथा दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला, आइकन अवार्ड मिला है फिल्म के क्षेत्र में। किसको मिला है? केसी बोकाडिया को। बहुत शानदार फिल्में बनाते हैं ये केसी बोकाडिया। तो कौन है इनका संबंध किससे? फिल्म निर्माता और निदेशक से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न कि 55वीं राज्य स्तरीय विज्ञान गणित और पर्यावरण प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो देशनोक बीकानेर में किया जाएगा। यहीं पर कौन सी माता है? यहीं पर आपकी कौन सी माता है? करणी माता है, ठीक है, करणी माता। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी 2022-23 का उद्घाटन किस जिले में किया जाएगा? तो सिंपल सी बात है, आपके जयपुर में, कोई बड़ी बात है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ई गवर्नेंस पहल में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखना गंग कैनाल रेगुलेशन कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट को इसे क्या किया गया है? यह अवार्ड दिया गया है। और ध्यान रखना हमारे जो गंगानगर है, श्री गंगानगर की जिला कलेक्टर कौन है? रुक्मणी रियार, ठीक है ना। इसको इस प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रीय गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं कि 28 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया, देखो आ गया, अभी थोड़ी देर पहले हमने फ्रांस का पढ़ा था, ठीक है ना। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक सैन्य अभ्यास हो रहा है जिसका नाम है ऑस्ट्रा हिंद 2 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ध्यान रखना महाजन बीकानेर। और वो भी कहाँ पर किया जा रहा था? अभी थोड़ी देर पहले देखा था, वो भी आपके महाजन बीकानेर में था। अगला प्रश्न आपके कि बीकानेर के लेखक पहले कहाँ के हैं? बीकानेर के लेखक जिन्हें परनिंदा समर
समरस कहूँ नहीं, ये इनकी पुस्तक है। इसके लिए इनको दिल्ली में राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनका नाम क्या है? आत्माराम भाटी। आत्माराम भाटी हैं कहाँ के? बीकानेर के। इनकी रचना क्या है? परिंदा रमरस कहूँ नहीं, ठीक है, समरस कहूँ नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम योजना 2022 कौन सी? डॉक्टर अंबेडकर, दूसरी योजना आ रही है अंबेडकर को लेकर। डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम योजना के तहत राजस्थान के कितने गांवों को सामुदायिक भवन प्रदान किए जाने की घोषणा? तो ध्यान रखना 568 फैक्चुअल डेटा है, इजीली आपको याद भी हो जाएगा, 5, 6 और 8। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि हाल ही में USIC इंटरनेशनल रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जयपुर में किया गया। और इसमें कितने पदक मिले हमें? इसमें पदक मिले हमें 14, जिसमें 6 तो हैं आपके गोल्ड और 4 हैं आपके सिल्वर और आपके 4 ही हैं आपके ब्रॉन्ज, मतलब कांस्य पदक, ठीक है, ब्रॉन्ज। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस संस्था का बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2022 के लिए प्लेटिनम श्रेणी में CIIIXIM बैंक अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ध्यान रखना ये आपके हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को दिया गया। किसे? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। इसको ऑपरेट कौन कर रही है? तो वेदांता समूह चला रहा है इसको। कौन सा समूह चला रहा है? वेदांता समूह इसको चला रहा है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का आपके जो कार्यालय है वो भी कहाँ पर है? उदयपुर, देवारी उदयपुर में। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी जल संचयन योजना के दूसरे चरण में प्रदेश के कितने गाँव को शामिल किया गया है? तो ध्यान रखना 4500 गाँव। हर राजस्थान में रेगिस्तान के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जल स्तर क्या है? कम होता जा रहा है। तो जल को संचय करने के लिए MJSA डिपार्टमेंट ने एक मुहिम चालू की, जिसमें PHEW जो PWD विभाग है वो भी आपको क्या कर रहा है? यहाँ पर पानी की जो गांव है जहाँ तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है वहाँ तक पानी पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो 45 गाँवों तक ये जल संचयन योजना के तहत पानी पहुँचाया जाएगा। और ध्यान रखना ये स्टार्ट कब हुई थी जल संचय योजना? तो 20 अगस्त 2019 को इसका शुभारंभ हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना कब से शुरू हुई? अभी थोड़े दिनों पहले आपको देखा होगा। बाल गोपाल योजना 29 नवंबर 2022 को शुरू की गई है। इसमें क्या है? बच्चों को दूध दिया जाता है। क्या दिया जाता है? दूध दिया जाता है। 1 से 5वीं तक का बच्चा है तो उसको 150 ml दूध दिया जाएगा। कितना? 150 ml। और 6ठी से 8वीं तक का है तो उसको कितना ml दिया जाएगा? 200 ml दिया जाएगा। कितना ml दिया जाएगा? 200 ml दिया जाएगा, ये दूध दिया जाएगा बच्चों को। और सुनना, कब कब दिया जाएगा? सप्ताह में 2 बार दिया जाएगा। एक तो दिया जाएगा मंगलवार को, है ना, एक तो दिया जाएगा मंगलवार को और एक दिया जाएगा आपके शुक्रवार को। ठीक है, मंगलवार और शुक्रवार को ये दो बार दूध दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2022 के लिए द्वितीय पुरस्कार से राजस्थान के किस गोपालक को सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखना हरि सिंह गोदारा को, जो कि कहाँ के हैं? श्री गंगानगर के हैं। हरि सिंह गोदारा को सेकेंड अवार्ड दिया गया है गोपालन में। ठीक है ना, इन्होंने क्या है? कृत्रिम गर्भाधान से काफ़ी उन्नत किस्में भी पैदा किए। आगे 56 भोग 2022 फूड फेस्टिवल का आयोजन जल महल जयपुर में हो रहा है। पहली बात 9 से 12 दिसंबर को होगा। ये जयपुर के किस विभाग, जयपुर में हो रहा है तो किस विभाग द्वारा इसको क्या किया जा रहा है? संचालित किया जा रहा है। ध्यान रखना उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। किस विभाग द्वारा? उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा। ठीक है, आगे बात करें उद्योग और वाणिज्य विभाग के मंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना कि 28 नवंबर 2022 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं यूनिसेफ के द्वारा बच्चों के उल्लंघन एवं शोषण के लिए एक अभियान है, सेव अभियान। कौन सा? सेव अभियान के खिलाफ सुरक्षा नवाचार का शुभारंभ कहाँ से किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपके अलवर से। और ध्यान रखना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मैं पहले ही बता चुका हूँ, टीकाराम जूली है। कौन है? टीकाराम जूली। ठीक है, ये कौन है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है। ठीक है, और उद्योग मंत्री कौन है हमारे? ये आपके शकुंतला रावत। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के किन दो शहरों में पीएम वाणी योजना पहले बता दी थी, जिसके तहत फ्री वाईफाई की सुविधा दी जाएगी? ये पॉइंट लगाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहाँ चलाई जा रही है? मतलब एक बार ट्राई करते हैं। पायलट प्रोजेक्ट में आपको पहले बता भी चुका हूँ कि जहाँ पर योजना को पहले ट्राई करके देखा जाता है कि सक्सेस है या नहीं, उसे कहते हैं पायलट प्रोजेक्ट। तो ध्यान रखना इस योजना का शुरुआत तो की गई थी कहाँ से? प्रतापगढ़ से की गई थी। अब इसके पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जयपुर से भी स्टार्ट किया जा रहा है कि फ्री वाईफाई पॉइंट एक्सेस दिए जाएंगे आप। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर की कोटड़ा तहसील में सेई एवं साबरमती नदी पर जलाशय निर्माण हेतु वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है। इससे किन जिलों को पानी की आपूर्ति होगी?
पेयजल के लिए। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लगा देना कि ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी परियोजना है सही परियोजना और साबरमती नदी पर, साबरमती नदी एक टॉपिक है अपवाह तंत्र, उसके हिसाब से क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस किस को पानी की आपूर्ति की जाएगी, तो पाली और सिरोही को, ठीक है, पाली और सिरोही की आपूर्ति की जाएगी। अगला प्रश्न है आपका कि 8वें राष्ट्रीय COCDC, ये ऐसे नाम है COCDC है ना, पुरस्कार 2022 समारोह का उद्घाटन उद्योग वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत, अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कौन है, शकुंतला रावत ने कहाँ से किया है, तो ध्यान रखना ये आपके क्या शिकारगढ़, शिकारगढ़ कहाँ आता है, ये आपके जोधपुर में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली, अभी लिख भी दिया था ने, राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट, पहली बार मनाया जा रहा है ट्रांसजेंडर उत्सव, ये कहाँ पर मनाया जा रहा है, ये आपके अलवर में इसका शुभारंभ किया गया है, कहाँ पर, अलवर में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि नई दिल्ली में आयोजित, कहाँ, नई दिल्ली में, भव्य शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान समारोह में राजस्थान के कितने हस्तकलाकारों को शिल्प गुरु अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो 5 लोगों को सम्मानित किया गया है। कौन कौन है देख लो, विनोद कुमार जांगिड़ हैं, इन्होंने चंदन पर की थी और 2017 वाला अवार्ड अब मिल रहा है इनको। और इसके बाद में आता है मोहनलाल सोनी, मिनिएचर पेंटिंग के लिए 2017 का, वो भी अभी दिया जा रहा है। फिर तीसरे आते हैं गोपाल प्रसाद शर्मा, चौथे हैं मोहनलाल शर्मा, ये मोहनलाल सोनी अलग है, मोहनलाल शर्मा अलग है। इन्होंने क्या किया था, ब्रास के तार से शीशम की लकड़ी पर क्या की, तारकशी की थी 2019 में। और ये 5वें हैं आशाराम मेघवाल, इन्होंने भी मिनिएचर पेंटिंग, तो मिनिएचर पेंटिंग का 2018 का मिला है गोपाल को और 19 का मिला है आशाराम मेघवाल को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मदार ग्राम सेवा सहकारी समिति सिरोही में 500 मेट्रिक टन वेयर हाउस, गोदाम जिसे कहते हैं, का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो उदयलाल आंजना। उदयलाल आंजना कौन है, तो ध्यान रखना सहकारिता मंत्री हैं। कौन है ये आपके, सहकारिता मंत्री, सहकारिता मंत्री कौन है, उदयलाल आंजना सहकारिता मंत्री हैं आपके। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान पुलिस की टीम ने राष्ट्रीय सुरक्षा NSG, नेशनल ये क्या राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड मानेसर में आयोजित राष्ट्रीय काउंटर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस प्रतियोगिता में कौन सा स्थान लिया है, तो ध्यान रखना तीसरा स्थान लिया है। कौन सा स्थान लिया है, तीसरा स्थान लिया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि राजस्थान की किस पैरा खिलाड़ी को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा, पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, तो अवनी लेखरा को दिया गया है। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में और 50 मीटर एयर राइफल में गोल्ड और सिल्वर दोनों ही, गोल्ड और ब्रॉन्ज दोनों मेडल इन्होंने जीते हैं। 2022 में इन्हें पद्मश्री दिया गया और 2021 में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा कि 1 दिसंबर, मैंने कहा था कि आज तक का करंट दे रहा हूं मैं आपको, है ना, आज तक का 1 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत। इसमें है क्या कि आपको 10%, यदि आप कमर्शियल व्हीकल लेते हो तो आपको 10% अनुदान मिलेगा, जो मैक्सिमम हो सकता है 60,000। कितना हो सकता है, 60,000। लेकिन जो आप कमर्शियल व्हीकल खरीदोगे वो मिनिमम कितने लाख का होना चाहिए, 15 लाख का होना चाहिए। कितने लाख का, 15 लाख का होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि IM शक्ति उड़ान योजना, आपने बहुत नाम सुना है, इसके तहत राजस्थान की पहली सैनिटरी पैड यूनिट कहाँ से शुरू की गई है, ध्यान रखना वीरवाड़ा, जो कि कहाँ पर है आपके सिरोही से इसकी शुरुआत की गई है, जिसके प्रथम चरण की शुरुआत 19 दिसंबर 2021 से की गई थी और इसका दूसरा चरण अभी स्टार्ट हो चुका है, जो कि आपके 26 अगस्त 2022 से शुरू हो चुका है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत नेपाल में स्थित, देखो कहां पर, नेपाल में स्थित कौन सा मंदिर है, नेपाल में स्थित मंदिर के लिए निःशुल्क हवाई यात्रा की जाएगी। कौन सा मंदिर है इसमें, पशुपतिनाथ मंदिर। ये मंदिर ही पूछा है, किस मंदिर की बात कर रहे हैं, किस मंदिर की बात कर रहे हैं, तो कौन सा मंदिर है, पशुपतिनाथ मंदिर है। कहाँ पर है, ये नेपाल में है। यहाँ पर देवस्थान विभाग, और ध्यान रखना देवस्थान विभाग के मंत्री कौन है, देवस्थान विभाग के मंत्री वही हैं जो उद्योग के वाणिज्य विभाग के मंत्री हैं, शकुंतला रावत। उन्होंने कहा है कि 2000 वरिष्ठ नागरिकों को क्या कराएंगे, हम तीर्थ यात्रा कराएंगे, वो भी कैसी हवाई तीर्थ यात्रा, हवाई तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। किस विभाग द्वारा, देवस्थान विभाग द्वारा। देवस्थान विभाग के मंत्री कौन है, देवस्थान विभाग के मंत्री हैं आपके शकुंतला रावत। कौन है, शकुंतला रावत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, ठीक है, कि प्रदेश में 1 दिसंबर 2022 को एड्स दिवस मनाया गया। ठीक है, 1 दिसंबर को, देखो 1 दिसंबर को कौन सा दिवस लिख दिया है,
एड्स दिवस, एड्स डे, ठीक है। इसके बाद में 2 दिसंबर को कौन सा डे है? कंप्यूटर डे। कौन सा है? कंप्यूटर डे, ठीक है ना। और इसकी थीम क्या है? एड्स दिवस की क्या पूछी है इसने? थीम पूछी है, तो थीम है समानता, इक्विलिटी, ठीक है। समानता इसकी थीम रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम प्रश्न कि 1 से 3 दिसंबर 2022 को पर्यटन है ये, पर्यटन विभाग द्वारा कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जा रहा है? इसे तो वैसे हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, उसमें क्लियर हो जाता है। कुंभलगढ़ महोत्सव कहाँ का फेमस है? आपके राजसमंद, क्योंकि कुंभलगढ़ है भी कहाँ पर है? आपके राजसमंद में, ठीक है। ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस। इससे आपके सिर्फ 2 वीडियो में मैंने नवंबर माह का करंट अफेयर पूरा करवा दिया है। ये रैपिड रिवीजन था। कैसा लगा है वीडियो? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और हमेशा की तरह अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ में शेयर करें और कमेंट करें, और अच्छा लगा हो और तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।